सदगुरुदेव की जय। पूर्ण परमेश्वर कबीर जी की जय। ऑल माइटी गॉड कबीर की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। सत साहिब भाइयों, आज की हमारी जो वीडियो का विषय है वो है ईसाई धर्म को लेकर के। भाइयों, ईसाई धर्म एक बहुत बड़ा धर्म है। इसको क्रिश्चियन कम्युनिटी भी कहते हैं। इसकी शुरुआत करने वाले ईसा मसीह थे, जीसस क्राइस्ट। माता मरियम के पुत्र थे जीसस क्राइस्ट। इनके इस चलाए गए धर्म की जड़ भारत में बहुत तेजी से फैल रही है। भाइयों, इनकी एक बुक है जो इन पर नाजिल हुई थी। उस किताब का नाम है इंजील। और इनकी जो मुख्य पूजा है उसमें बपतिस्मा कराते हैं। बपतिस्मा के बाद वो व्यक्ति ईसाई हो जाता है। आज की वीडियो का जो हमारा विषय है वो पादरियों को लेकर के है। अब इस ईसाई धर्म में ऐसे लोग होते हैं जो इस का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात उसके डायरेक्शन को लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि पवित्र हिंदू धर्म में एक मंदिर होता है, उसका एक पुजारी होता है। इस्लाम में एक मौलाना होता है, एक काजी होता है। उसी प्रकार ईसाई धर्म के अंदर एक प्रवक्ता पादरी होता है जो पुजारी कहा जा सकता है। इसको इस बात से समझा जा सकता है। अब पादरी का काम क्या होता है? एक अंडरटेकिंग चर्च और ईसाई धर्म के अनुयायियों को ईसाई धर्म के बारे में जानकारी देना, उनके अनुष्ठानों को कराना, उनकी पूजा पद्धति वे ऑफ वर्शिप को लागू करना। ये पादरियों का काम अनुष्ठान कराना है। और अगर यही पादरी इंसान के जीवन का खिलवाड़ करने लगे, उनका शोषण करने लगे, उनका हनन करने लगे और उस मार्ग में चल रहे व्यक्ति का दुरुपयोग करने लगे अपने फायदे के लिए, तो उसको आप क्या कहेंगे? एक ताजा मामला है। शिक्षा के उद्देश्य से हम आपको बताना चाहेंगे कि ताजा मामला है। एक पादरी हैं पंजाब के, ब्रिजेंद्र सिंह। ये काफी हिंदुओं को भी क्रिश्चियन बना चुके हैं। इनका जन्म 10 सितंबर 1982 को हुआ, यमुनानगर जाट परिवार में। इनके ऊपर कई क्रिमिनल केस थे जिनमें इन्होंने सजाएं काटी। उसी सजा काटने के दौरान इनकी एक मुलाकात एक पादरी से हो गई। विजेंद्र सिंह उस समय सन 2000 के लगभग जेल यात्रा पे थे। उसके बाद सन 2012 में विजेंद्र सिंह ने प्रार्थनाएं लगाना शुरू कर दिया। प्रे ऑफ गॉड, अर्थात यीशु मसीह की जो बाइबल के अनुसार प्रार्थनाएं होती हैं वो लगाना चालू कर दिया। अनुयायियों की संख्या थोड़ी सी बढ़ती गई। भूत प्रेत का खेल, लूसीफर जैसे शैतानों को दिखा करके इन्होंने अपना काम चमका लिया और हिंदुस्तान के अंदर ईसाई मिशनरी को बढ़ाने का काम किया। सन 2018 में पंजाब पुलिस ने इनको बलात्कार के केस में गिरफ्तार किया। भाइयों, एक पादरी ही एक संगठन का पुजारी उसी संगठन के लोगों का शोषण कर रहा है। सोचिए, क्या आप सुरक्षित हैं? क्या यही है ईसाई धर्म? भाइयों, हम आपको जानकारी देंगे
ईसाई धर्म की कुछ बातों से। कहते हैं समझदार को इशारा ही काफी होता है। भाइयों, पवित्र बाइबल यीशु मसीह पे उतरी थी, इंजील, इसी को हम बाइबल के नाम से जानते हैं। हालांकि इस बाइबल में 2 किताबें और जिल्द हैं जिनको तौरात और जबूर के नाम से जाना जाता है। तौरात, जबूर और इंजील तीनों को इकट्ठा करके ही एक पुस्तक बनती है, उसका नाम है होली बाइबल। द होली बाइबल is an incompleted book that does not contain the path to attending God, because if this book were complete, Jehovah God would not have sent the Quran. अगर पूरी बाइबल कंप्लीट होती तो यहोवा परमेश्वर एक और किताब नाजिल ना करता जिसको आज आप कुरान के नाम से जानते हैं। इन द कुरान गॉड सेज आई हैव सेंट बुक इवन बिफोर दिस बुक, अर्थात यहोवा परमेश्वर पहले तो कहता है कि मैंने ये किताब तुझे दी है, ये इंजील दी है, इससे मेरी पाकी बयां कर। फिर यीशु मसीह कहते हैं आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। उसके बाद यही यहोवा परमेश्वर मोहम्मद जी को कुरान शरीफ देता है और कहता है कि ए मोहम्मद जी, आपके आने से पहले भी मेरे पैगंबर हुए, मैंने उनको भी किताब दी थी। अर्थात चक्कर क्या है इन किताबों का, पहले भी किताबें आई, बाद में भी किताबें आई। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो सनातन हिंदू धर्म में पूजा पाठ का काम करते हैं उनको पुजारी कहा गया है, और जो इस्लाम धर्म में है उनको मौलाना या काजी कहा गया है, और जो पवित्र ईसाई धर्म में है उनको पास्टर या पादरी कहा गया है। तो भाइयों, ये तीनों गुमराह हैं जो इनसे पहली किताबें आई उनके अर्थ को नहीं समझ पाए, और उसके बाद जो किताबें आई वो क्या कहना चाहती हैं उसको भी नहीं समझ पाए, और जो लास्ट किताबें आई उसका भी अर्थ नहीं समझ पाए, जिस कारण ये पादरी और ये अलग अलग पुजारी धर्मों के लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन बांटते बांटते ईश्वर का लाभ इनको मिलता नहीं, अल्लाह का लाभ मिलता नहीं, गॉड का लाभ इनको मिलता नहीं, और ये उस भोली भाली जनता का शोषण करना चालू कर देते हैं, जैसा कि विजेंद्र पादरी ने किया। भाइयों, विजेंद्र पादरी को खुद ही नहीं मालूम कि उनका यीशु मसीह क्या कहना चाहता था, उनका यीशु मसीह का यहोवा परमेश्वर कौन है, विजेंद्र पादरी को खुद ही नहीं मालूम। ये भ्रमित है। इस भ्रम को दूर किया है आज वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज ने। वो आध्यात्मिक पूर्ण गुरु हैं, कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप उनके पास है, और वो अपने अनुयायियों को एक एक बुक को खोल खोल कर उसमें लिखी हुई जानकारी को अवगत करा रहे हैं। भाइयों, ये पादरी जितने भी होते हैं हर थोड़ी देर पे अपने भाषण के बाद कहते हैं हालेलुया। हालेलुया एक हिब्रू शब्द है, और हालेलुया का अर्थ होता है प्रभु की स्तुति करो, और इनका प्रभु कौन है, यहोवा परमेश्वर। जरा देखते हैं यहोवा परमेश्वर करता क्या है, देखिए एक झलक। द होली बाइबल, पवित्र बाइबल। द क्रिश्चियन कम्युनिटी शुड लुक एट दिस बुक। जेनेसिस, उत्पत्ति नाम का आधार है, आरंभ, जाति की सृष्टि, दुनिया कैसे बनी, बाइबल। ध्यान दीजिएगा, इसमें एक शब्द आया है, जब सृष्टि वर्णन हो रहा है तो आदि में परमेश्वर द रियल गॉड, ठीक है। फिर परमेश्वर ने कहा द रियल गॉड सेस, ठीक है।
फिर परमेश्वर ने कहा रियल गॉड सेइन, अर्थात कहीं पर भी यहोवा परमेश्वर का जिक्र ये 6 दिनों के अंतर्गत बाइबल में नहीं आया है। ये देखिए, यूँ आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया। 7वें दिन परमेश्वर ने अपना काम समाप्त किया। 7 दिन में सृष्टि बनाई, कहीं मांस खाने का आदेश नहीं दिया। 7 दिन में अपना सारा काम जिसे वो करता था उसको करके विश्राम किया। ठीक है, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर नारी करके उसने मनुष्य को सृष्टि की। ठीक है, आदेश दिया जितने वृक्ष और बीज वाले फल होते हैं वे सब तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सबको खाने के लिए मैंने, परमेश्वर ने जिसने 6 दिन में सृष्टि बनाई उसने कहीं पर भी मांस खाने का आदेश नहीं दिया, और उसमें केवल परमेश्वर लिखा है, द गॉड। हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं और वैसा ही हो गया। सांझ हुई, भोर हुई, 6वां दिन हो गया, कहीं मांस खाने का 6 दिन में आदेश नहीं है। अब जब 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम कर लिया, ठीक है, तब 8वां दिन जब लगा है तो वहाँ से काम खत्म हुआ परमात्मा का। अब ये आ गया शैतान। अब जहाँ पर शैतान की एंट्री हुई है तो इसका भी एक आधिपत्य है, तो इसकी जहाँ पर एंट्री हुई है वहाँ से ही नाम चालू हुआ है। यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर, अब यहाँ आ गया यहोवा। ठीक है, यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे फरिश्ता बता रहा है यहोवा परमेश्वर। अभी तक सृष्टि चल रही थी परमेश्वर की, अब यहाँ पर यहोवा परमेश्वर चालू हो गया। अब इसके बाद सारा खेल यहोवा परमेश्वर का है। अब यहाँ से एंट्री है यहोवा परमेश्वर ने आदम सांस फूंक दिया जीवन के नथनों में। यहोवा परमेश्वर हो गया क्लियर। यहाँ से यहोवा परमेश्वर का काम चालू है। ये 6 दिन में सृष्टि बना के 7वें दिन जिस परमेश्वर ने दुनिया बनाई उसके आगे कहीं पर भी यहोवा नहीं लिखा है। फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। और परमेश्वर ने, ठीक है, कहीं यहोवा नहीं लिखा है। आगे ऊपर आते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा कहीं यहोवा नहीं लिखा है। तब परमेश्वर ने, कहीं परमेश्वर नहीं लिखा। 6 दिन में जब सृष्टि बनी कहीं पर भी यहोवा का कोई लेना देना नहीं है। फिर परमेश्वर ने कहा, ये जो परमेश्वर है ये परमेश्वर, पूर्ण परमेश्वर, कबीर के बारे में जिक्र है। फिर परमेश्वर ने कहा ये वही परमेश्वर है जिसका कहना है कि, फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणी, कहीं पर भी 6 दिन में जो सृष्टि बनी है वहाँ पे परमेश्वर ही जिक्र आया है, कहीं पर यहोवा का नाम नहीं आया है। और 7वें दिन जब वो परमेश्वर ने विश्राम किया तो 8वें दिन से ही शैतान का काम चालू हो गया। भाइयों, अभी आपने जो प्रमाण देखे वो पवित्र बाइबल से थे। आपको आज हम ऐसी गहनता गुण रहस्य की जानकारी देंगे जिसको जानने के बाद आपकी आंखें थोड़ी सी खुल जाएंगी और आपका दिव्य चक्षु बढ़ जाएगा। हमने कहा था ये बिगाड़ पैदा करने वाले हैं। हमने ये भी बताया था जिस तरीके से पुजारी और मौलाना और पादरी अपने ही धर्म ग्रंथ की किताबों को ठीक तरीके से ना समझ पाने के कारण गलतियां कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ के अधीन होकर बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। ये गलतियां क्यों करते हैं? क्योंकि ये जिनकी शरण में है वो परमेश्वर नहीं है, लेकिन अपने आप को परमेश्वर बताता है। इसी तरीके पादरी यहोवा की शरण में है और हालेलुया कहते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, जिसके कारण इनकी बुद्धि और खराब हो जाती है। इतनी खराब हो जाती है कि भूत प्रेत आदि पिशाचों के चक्कर में आ जाते हैं। भाइयों, ये यहोवा ही परमेश्वर कबीर का शब्द स्वरूपी अंश है जो बगावत करता है परमेश्वर कबीर से। परमेश्वर कबीर ने अपना अंश
धरती पर भेज दिया, उस अंश का नाम है जगत गुरु, तत्वदर्शी, विश्व विजेता संत रामपाल जी महाराज। और उसके बारे में भविष्यवाणी भी है कि उस संत की एक झंडा, एक भाषा पूरे विश्व में लहराएगी और सभी सुख और शांति से वातावरण के माहौल में जीवन व्यतीत करेंगे। एक बार फिर सतयुग आएगा, अर्थात सत्य बोलने वालों का युग, और यहाँ पे परम शांति होगी, अकाल मृत्यु से लोगों की रक्षा होगी। भाइयों, अब इस बात पे गौर करें कि वो संत एक झंडा और एक बोली भाषा को सब जगह लागू कर देगा। ऐसा ही था, ऐसा ही था और ऐसा ही था कि पहले एक झंडा, एक बोली भाषा थी और एक परमेश्वर था, परंतु बिगाड़ पैदा करने वाला कोई और नहीं, ये यहोवा ही है। देखिए एक प्रमाण कि इसने इंसानी भाषा में फूट डाली। पहले केवल आदि सनातन देवनागरिक भाषा संस्कृत हुआ करती थी, इसने बिगाड़ पैदा किया, इसने बोली भाषा बदली और इंसान के हर धर्म, हर मजहब पे अलग अलग भाषा नियुक्त करने वाला यही है। आज हम इसको पकड़ेंगे और आपको आपके सामने करेंगे रूबरू इसी के पुस्तक से। तो देखिए बाइबल से एक और प्रमाण, द होली बाइबल, पवित्र बाइबल, जेनेसिस 10:15, उत्पत्ति 10:15। मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर ह्यूमन लैंग्वेज। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। अब देखा, एक ही भाषा एक ही बोली थी, पहले सब एक ही भाषा जानते थे, जितना भी मनुष्य था, तरह तरह की बोली भाषा नहीं थी, संस्कृत चलती थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते थे, ये तो पूर्व की ओर जा रहे थे। कबीर साहब कहते हम हैं पूरब देश के, सब पूर्व की ओर चलते थे और इन्हें क्या पाश्चात्य सभ्यता ला दी, पश्चिम चला दिया। देखते नहीं ना इनका खेल, ये यहोवा की गड़बड़ाई है। परमेश्वर के खेल में गड़बड़ पैदा करने वाला कोई और नहीं, ये यहोवा है। यहां पढ़ लेंगे 7वां, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। तो अच्छा खासा एक ही भाषा थी, एक ही बोली थी, एक ही झंडा था, सब एक मार्ग में चलने वाले थे, भटकाने वाला यही है। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। अब कर दिया फेर भाषा। अब भाषा अगर अलग अलग हो गई तो हम ग्रंथों का हिसाब नहीं लगा पाएंगे कि वो कहना क्या चाहता था, उसकी चोरी पकड़ना मुश्किल हो जाएगी। और वो जानता था कि मेरी चोरी पकड़ लेंगे, इसलिए उसने भाषा में बिगाड़ पैदा कर दिया। इस प्रकार ये आ गया यहोवा शैतान, ये गॉड नहीं है। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। ठीक है, इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा। ठीक, क्योंकि सारी पृथ्वी, पूरी पृथ्वी में मनुष्यों की जो भाषा थी, यहां मनुष्यों की भाषा का जिक्र है, याद रखना, ह्यूमन लैंग्वेज, मनुष्यों की भाषा। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली। हो गया बिगाड़। अभी आपने जो प्रमाण देखा बिगाड़ पैदा करने वाले का, उसका सुधार करने वाला भी आ चुका है। इसका भी हम प्रमाण देखेंगे कि उसका सुधार करने वाला कौन है। पहले तो आपने ये जान लिया कि वो परमेश्वर और है जिसने 7 दिन में दुनिया बनाई, उसका नाम पूर्ण परमेश्वर कबीर है, द ऑलमाइटी गॉड ऑफ कबीर, जिसको अल्लाहू कबीरू भी कहते हैं। अब एक तरफ यहोवा शैतान है और दूसरी तरफ पूर्ण परमेश्वर ऑलमाइटी गॉड कबीर, दोनों बाइबल में है। और दोनों का सामना हम करेंगे। एक सुचारू भाषा चला रहा है और दूसरा मनुष्यों को, अर्थात ह्यूमन लैंग्वेज में बिगाड़ पैदा कर देता है। अब पूर्ण परमेश्वर के अंश अर्थात संत रामपाल जी महाराज ही इस बिगाड़ की भाषा को मिटाएंगे
उसका हम प्रमाण ले लेते हैं। तो देखिए एक प्रमाण कि वो संत रामपाल जी महाराज फिर से सारी सृष्टि की ह्यूमन लैंग्वेज को एक कर देंगे, हर आदमी को वो भाषा समझ में आएगी। तो देखिए एक प्रमाण, ये एक संत हुए हैं, इनका नाम है तुलसीदास मथुरा वाले। इन्होंने भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी का नाम है जय गुरुदेव की विशेष भविष्यवाणी। परिवर्तन का कारण भारतवर्ष बनेगा। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगी। सभी मुसलमान आपस में लड़कर समाप्त हो जाएंगे। अधिकांश छोटे छोटे देश टूट टूट कर बड़े राष्ट्रों में मिल जाएंगे। भारतवर्ष इन सब का अगुवा होगा, अर्थात भारत फिर से विश्वगुरु होगा और वो ही सबको रास्ता दिखाएगा। आगे पढ़ लेते हैं। महापुरुष अर्थात महान संत का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है, ठीक है, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा, फिर से ठीक ठाक करेगा जितना यहोवा परमेश्वर ने बिगाड़ किया है। वो महापुरुष वो ठीक करेगा। कहाँ उद्र कहाँ शूद्र हो, हरे सबकी भौवीर, सो समान समुद्र श्री है समृद्ध सत्य कबीर। परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी कह दी थी पहले ही, उसी को यहाँ पर दृढ़ कर रहे हैं तुलसी साहेब अपनी भविष्यवाणी में। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा। वह विश्व के संपूर्ण देशों में, संपूर्ण कंप्लीट ऑल कंट्री ऑफ यूनिवर्स, सब पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, हो गया क्लियर, एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। इन्होंने जितना बिगाड़ किया था भाषाओं में, वो संत फिर से एक भाषा बना देगा। हो गया क्लियर। अब आगे देख लेते हैं। पादरी जी ढंग से सुन लेना, जितना बिगाड़ पैदा किया हिंदुस्तान में अब वो चलने वाला नहीं है। भाइयों, परमेश्वर वो होता है जो दयालु हो और रहमान हो, जीवों पर दया करने वाला हो। परमेश्वर कबीर अपनी वाणी में कहते हैं कि तिल भर मछली खाए कर करोड़ गऊ दे दान, काशी करों ले मरे तो भी नरक निदान। परमेश्वर कबीर अपनी वाणी में कहते हैं, मांस आहारी मनुष्य प्रत्यक्ष राक्षस जान, इनकी संगत ना करे होए भक्ति में हान। अर्थात मांसाहारी मनुष्य प्रत्यक्ष राक्षस जाना चाहिए। जो मांस का सेवन करते हैं, जो मीट का भक्षण करते हैं, क्योंकि ये तो मिट्टी है, ये 5 तत्व का पुतला मिट्टी है। और ये जो पादरी लोग जिसको हालेलुया करके स्तुति कर रहे हैं, आमीन कर रहे हैं, ये यहोवा शैतान है कि भगवान है, अभी आपके सामने हो जाएगा। क्योंकि भगवान दयालु है। भगवान का चाहे छोटा बेटा मार दो चाहे बड़ा मार दो, भगवान को दर्द समान होता है। जो अपने से और की एक पीड़ पहचान, जैसे अपने को दर्द होता है वैसे पराये का दर्द होता है। इसलिए पराये के दर्द को अपना दर्द मान के पराये को, जीव को दिक्कत नहीं देनी चाहिए, दर्द नहीं देना चाहिए। लेकिन ये यहोवा परमेश्वर क्या करता है, इसकी एक झलक देख लीजिए। ये वही पवित्र बाइबल है, पेज नंबर 122। यहोवा ने मूसा को बुलाकर मिलाप वाले तंबू में से उससे कहा, यहोवा बुला रहा है मूसा को, ठीक है, ये पैगंबर मूसा जी है। यदि कोई मनुष्य यहोवा के लिए पशु चढ़ावा चढ़ाए तो उसका बलि पशु गाय, बैल अथवा भेड़ बकरियों में से एक हो। तो हिंदुस्तानी इन भ्रष्ट पादरियों से द्वारा ईसाई मिशन को ज्वाइन कर रहे हैं, तो वो ऐसी हत्याओं का काम करेंगे। क्योंकि ये मूसा का जो खुदा है ज्ञान देने वाला यहोवा, ये काल शैतान है।
ये सीधे कह रहा है कि गाय चढ़ाओ, बैल चढ़ाओ, भेड़ बकरी चढ़ाओ। अब आप अपने धर्म को खोदोगे अगर इस यहोवा शैतान की बात मानोगे तो, और वह उसके टुकड़े टुकड़े करे, सिर और चर्बी को अलग करे। याचक इन सब को उस लकड़ी पर सजा कर रखे जो वेदी पर आग पर होगी, और वह उसकी अतड़ियाँ और पैरों को जल से धोए। अब देखो, ये गाय कटवा रहा है, बैल कटवा रहा है, और बता रहा है उसकी अतड़ियाँ निकालो, उसके पैरों को जल से धो, और याचक सबको समीप ले जाकर वेदी पर जलाए। अब मांस जलाओ, दुर्गंध आएगी, और कुछ नहीं आने वाला भाई। वह होम बलि और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। अब मांस की तो दुर्गंध आती भाई, और मांस पकेगा तो सुगंध कैसी? वो तो मसाले की सुगंध हो सकती, मांस की कोई सुगंध नहीं, दुर्गंध होती है। अब ये इस पर परमेश्वर कबीर कहते हैं, मांस आहारी मनुष्य प्रत्यक्ष राक्षस जान। अब राक्षसों का तो ये मांस खाना भोजन ही है। अब ये यहोवा भी सुगंध वाला हवन लग रहा है इसको मांस का, तो ये राक्षस ही है जिसको मांस सुगंध वाला भोजन ठहर रहा है, हवन ठहर रहा है। और हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में ये मांस आदि का यज्ञ राक्षस ही किया करते थे। तो जान लो ये यहोवा कौन है, इति सिद्धम, यहोवा कौन है। इन पादरियों के चक्कर में मत आना, नहीं अपना जीवन नाश कर बैठोगे। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो सचेत हो जाए, शिक्षाप्रद वीडियो है, प्रमाणित। यदि वह यहोवा के लिए पक्षियों की होम बलि चढ़ाए, हे भगवान, पक्षियों को भी खा डालेगा यहोवा। उसका गला मरोड़ के सिर को धड़ से अलग करे। हो गया स्पष्ट, कितनी बेदर्दी से मार दे उस पक्षी को, और वेदी पर जलाए, और उसको जलाए, फिर दुर्गंध खाए। उसका सारा लहू उस वेदी के बाजू पर गिराया जाए। आगे पढ़ लेते हैं। और यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। देख लिया इति सिद्धम, ये क्या क्या खाता है। पेज नंबर 132, लय व्यवस्था। अब जैसा वहाँ पे आज्ञा दी थी वैसा ही यहाँ पर किया गया। मांस और खाल को उन्होंने छावनी के बाहर आग में जलाया। होम बलि, पशु का बलिदान किया, ठीक है। उसने अतड़ियाँ और पाँव को धोकर वेदी के होम बलि के ऊपर जलाया, जैसा कि आदेश हुआ था, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं, बैल और मेढ़ा मेल बलि पशु जनता के लिए वे भी बलि किए गए, और हारून के पुत्रों ने लहू उसके हाथ में दिया। उसने उसको वेदी पर चारों ओर छिड़क दिया। उन्होंने बैल की चर्बी को और मेढ़े में से मोटी पूंछ जिसे चर्बी से अतड़ियाँ ढपी रहती हैं उसको, और गुर्दों सहित कलेजे की झिल्ली को भी उसके हाथ में दिया। उन्होंने चर्बी और छातियों पर रखा, और वह वेदी पर जलाई गई, ठीक है। इसने जला जलू लिया। अब यहोवा के सामने हिलाया गया। अब देखो यहोवा कैसे खाएगा उसको। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू में गए, लोगों को आशीर्वाद दिया। तब यहोवा का तेज सारी जनता को दिखाई दिया। अब इस काल का, इस शैतान का, इस यहोवा शैतान का तेज दिखाई दिया। और यहोवा के सामने से, अब सामने से नहीं, इतनी चमक थी, इसके मुंह से आग निकली थी, क्योंकि इसके मुंह से आग निकलती है। यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म अर्थात खा लिया कर दिया। इसे देखकर जनता जय जयकार नारा लगाया और अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत प्रणाम किया। जनता ने इस चमत्कार को देख के शैतान को भगवान मान लिया उस समय, ठीक है। आगे देख लेते फिर यहोवा ने क्या कहा, 11 पढ़ लेंगे। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, स्पष्ट है ये यहोवा स्वयं कह रहा है। यहोवा फिर शैतान है, क्या कहेगा, इजराइलियों से कहो, तुम इजराइलियों से कहो जितने पशु पृथ्वी पर हैं, जितने भी हैं सबको खवा दो, इसको खा ले, पेट भर ले। ये शैतान, जितने पशु पृथ्वी पर हैं उन सभी में से तुम इन जीवधारियों का मांस खा सकते हो। पशुओं में जितने भी चीरे फटे खुर वाले, पागुर करने वाले, मतलब जो बेचारे सीधे हैं, सीधे पशु हैं जिनके खुर फटे होते हैं, गाय बैल
उनको खा लो जो सीधे हैं। शेर चीतों को खाने के लिए कहेगा तो इनको फाड़ के खा जाएंगे। परंतु पागुर करने वाले या फटे खुर वाले में से इन पशुओं जिनके खुर ना फटे उनको ना खाना। ऊंट जो पागुर करता हो परंतु चिरे खुरों का नहीं हो तो वह भी तुम्हारे लिए अशुद्ध ठहरा है। अर्थात ये साधारण पशुओं को चौपाए को खाने का इशारा यहाँ पर दे रहा है। अर्थात ये हो गया क्लियर कि ये मांसाहारी है और भोले भाले जीव जंतु जिन्होंने कोई नुकसान नहीं किया, किसी का बुरा नहीं किया, उनको खा जाता है। उनको आदेश दे रहा बलि चढ़ाओ। भाई चाहे विजेंद्र पादरी हो या कोई भी पादरी हो, इतना बड़ा प्रमाण आपने देख लिया। ये कैसा धर्म है जो बेजवान सीधे साधे पशुओं की बलि मांगता है। जीव हने हिंसा करे प्रगट पाप सिर होए, कहे कबीर ऐसे पाप से भिष्ट गया नहीं कोई हेवन नहीं जा सकता, कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। इस तरीके से दर्द दे करके वर्तमान समय पे पूर्ण परमेश्वर ऑलमाइटी गॉड कबीर जो बाइबल में स्वयं प्रमाणित है कि उस परमेश्वर का नाम ऑलमाइटी गॉड कबीर है, उसका सच्चा ज्ञान, सच्चा इल्म, सच्ची इबादत, सच्ची प्रे संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। उसका वे ऑफ वर्शिप बता रहे हैं, उस परमेश्वर को प्राप्त करने का तरीका बता रहे हैं और रियल हेवन में ले जाने तक का रास्ता सुगम कर रहे हैं। तो आज ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण करवाएं। इनके जैसे ढोंगी पाखंडी अर्थात फर्जी पादरियों से बचें। इनको यथार्थ उस ऑलमाइटी सर्वशक्तिमान कबीर परमेश्वर का ज्ञान नहीं, जिसने 6 दिन में सृष्टि बनाई और 7वें दिन आसमान पर जा बैठा। तो भाइयों अपने जीवन को धन्य करें, इनके जैसे फर्जी और बदनाम पादरियों से बचें, अपना और अपने परिवार का कल्याण करवाएं। आज ही संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है कोई न्यारा। तो आइए उस परमेश्वर की ओर लौटे जो हमारा है, कबीर है, सत साहिब।